हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए, हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए, तेरी जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताएं। तेरे दर पे जब से आया, तेरे दर पे जब से आया, सब अच्छा हो रहा है। तेरे दर पे जब से आया सब अच्छा हो रहा। भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, देवों के देव गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। पिछला सत्संग जब आया था ना, तो वो भी एक दिन में 2 फंक्शन थे। एक तो मंथली सत्संग और दूसरा जन्म दिवस कृष्ण महाराज का। कृष्ण महाराज उस दिन अवतार लिया था उन्होंने, तो डबल आज भी डबल है। तभी मैं कह रहा हूँ आज भी डबल है। आज कैसे डबल है? एक तो मंथली सत्संग है, दूसरा आज भंडारा है, और भंडारा तो होता ही रहता है। भंडारा है, साथ में अखाड़ा है, वो जखे वाला अखाड़ा है जो मेरे प्रीतम प्यारे क्या करते थे, रात को रागी से कराया करते थे। वो जैसा ही रागी है और कराना ही उन्होंने वैसा ही राग चलेगा। यहाँ पे भी चलेगा, नहीं चलता है। यहाँ का राग भी वही चलता है जो जख्याल में गुरु महाराज जी के शीर में होते हुए चलता था। तो वो ही कर्म, नित्या कर्म भी वो ही। चोड़ा नहीं अकेला पड़ा। फिर बार बार कह रहा हूँ मैं, चोड़ा सफ़ेद पहनने से क्या होगा? पहन लो। अगर कौए को वाइट रंग कर दें तो वाइट नहीं हो जाएगा वो अंदर से। ये तो प्रभु कृपा है, प्रभु की पार कृपा है। ये चोला बाहर से सफ़ेद नहीं है, महाराज ने अंदर से भी सफ़ेद किया। जो इस वाणी से जो भी कहा जाता है, कहते महाराज ये तब तो ठीक है। अगर मैं कहूँगा तो कोई काम नहीं होगा आपका किसी का भी। सब कार्य नित्य कार्य जो जीवन में है, आप वो कार्य लेके आए हो ना, भुगतान मात्र। भुगतान कोई बड़ा मानते हैं महाराज जी, कहते भुगतान भुगत जाए कोई बात नहीं। जो भुगतान भुगतने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। लेकिन भूल जो ये बात भूलना ही आपकी तरक्की का रास्ता है। ये बात को भूलना कि हम भुगतान करने के लिए आए। वही बात हर बार महाराज जी कहते हैं, भाई भुगतान सब कर रहे हैं। भुगतान जी पशु पक्षी, बड़े से बड़ा हाथी भी कर रहा है, तो छोटी छोटी चिड़ी चींटी भी कर रही है। बेचारी उठा के बच्चे अंडे उठा के भाग रही है ऐसे इधर उधर। जितना परिश्रम वो भुगतान के लिए करती है, आप नहीं करते। आप तो थक जाते हैं, वो नहीं थकती। नया घर बनाती है, फिर हम जैसे फिर भी कुछ चीज़ डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी गिर जाता है, चलो डालते नहीं, गिर जाता, फिर बेचारों के लिए नया घर फिर तैयार करते हैं। हम तो इतने आलसी हैं, एक बार हमारे दादा परदादा या हमारे पिता का मकान बनाया हो, उसको रिपेयर नहीं कराते, उसको भी रिपेयर नहीं कहते जहाँ हमने ठहरना है। अगर हम भौतिक के मकान को रिपेयर नहीं कराएंगे तो अध्यात्म को कहाँ करा लोगे आप रिपेयर? आज तो वही चलेगी, चुस्ती फुर्ती सुस्ती, यही आज चलेगी। अध्यात्म में ही भौतिक में कोई फर्क नहीं है,
चुस्ती फुर्ती और चलो इतनी दो चला लेते हैं। चलो चुस्ती फुर्ती से चला लेते हैं बात। चुस्ती फुर्ती जी अगर हमारी भौतिक में होगी, भुगतान के लिए होगी, तो वो चुस्ती फुर्ती वही आध्यात्मिक विषय में भी होगी। ये भुगतान करने के लिए हम चुस्ती फुर्ती बरतते हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक विषय की ओर चल पड़े हैं, महाराज ने चला दिया है, गुरु महाराज ने चला दिया है, हम चलने योग्य हैं या नहीं ये हमें नहीं पता। वैसे चलने योग्य कोई भी नहीं होता। देखा कल मैंने देखा, कहते मारे कल एक को ज्ञान दिया, कहते ये जड़ मत को कहाँ देगा। मैं कहा सारे जड़ मत हैं, अब क्या करें। मैं क्या कहते अब जो होना था फ़कीर ने जो कर दिया हो गया। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अगर कहीं देख ले ना तो बड़ा मुश्किल है। कोई भी नहीं इस सरोवर से कोई भी पार नहीं होने वाला। गुरु महाराज के सरोवर से कोई भी नहीं पार। अगर वो कर लें अलग बात है। 60,000 शिष्य थे, वो कलयुग की बात है। कबीर साहब के 60,000 उस वक्त, अब तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी ना। 60,000 शिष्य के होते हुए भी उन्होंने एक दिन आ गया मन में देख लें ये कितने पानी में है, चलाया उन्होंने। बहुत मेहनत की उन्होंने। करते हैं सब महापुरुष करते हैं चलाने के लिए। अगर इनको दाखला दे दिया, आप तो दाखला लेके भाग जाते हो, फिर ले लिया दाखला भैया बढ़िया स्कूल होगा, नाम है, ये है, काम है, तो दाखला ले लिया। दाखला लेने के बाद भूल जाते हैं, घर में भी स्टडी करनी है। अगर मंजिल को तय करना है तो घर में परिश्रम किया करो थोड़ा सा। महाराज कहा करते थे भाई इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, आदमी सुन के भी हैरान होता है। लेकिन समाधि में बैठना हो, समाधि में बैठना विचारेंगे यार समाधि में बैठना है, कोई नो एक्स्ट्रा वर्क। महाराज बार बार कहते हैं नो एक्स्ट्रा वर्क। एक प्रेमी को ज्ञान दिया, कहता है ये तो मुश्किल में क्या, कौन सा तू अलग का बात कर रहा है, अलग काम तो किया ही कुछ नहीं, कोई अलग काम नहीं करते हम। श्वास चलते हैं, आप नहीं चलाने, वो लिखे हुए हैं, हर एक के लिखे हुए हैं। हर एक के ना एक श्वास कम लेगा या एक श्वास ज़्यादा लेगा, जितने श्वास लिखे हैं उतने ही लेगा। तो श्वास चल रहे हैं भाई। आपने तो वही बात बड़ी प्यारी लगती है महाराज की बात, वो मुझे चक्की है बस ऊपर से मुख खोल देते हैं ना, देखा मैंने, ऊपर गोडाउन होता है, ऊपर वो चला देते हैं, उसका मुख खोल देते हैं, दाना गिरता जाता है। लेकिन फिर भी वो चक्की चलाने वाला देखता है फिर ठीक ढंग से आ रहा है ऊपर से, और ठीक ढंग से नहीं आएगा तो चक्की पीसेगी नहीं तो आटा खराब हो गया। ऐसा ही आपका जीवन है, ऐसा ही जीवन है। आपने केवल देखना है कि श्वासों का दाना, श्वासों की माला, श्वासों का प्रेम चल रहा है कि नहीं, बस इतनी बात है। कोई नो एक्स्ट्रा वर्क, अलग तो काम ही कोई नहीं है। आप कहते बड़ा भारी काम है, किसमें क्या एक्स्ट्रा, आप क्या करते हो? ध्यान है, केवल ध्यान करना। आप ध्यान करोगे, इस ध्यान में, केवल इस ध्यान में 3 जन्म आपके पार हो गए। 1 जन्म नहीं, 3 जन्म। पीछे कुछ किया होगा इतना, फकीर की मौज आ गई, वो उसने एंट्री दे दी तो हमारा वादा है। हम भी गुरु महाराज से वादा ले लेते थे, महाराज जी इस भाव से तो हम पार कर देंगे। कहीं जाना था महाराज ने तो कहते, मैं क्या अगले भाव से आप पार कर देना। कहते वो तो आप तो रामा वाली बात, रामा अवतार में जब कहा था महाराज इस नैया से तो मैं पार कर दूंगा, उस नैया से आप पार कर देना। ये ढंग ही है। अगर गुरु महाराज सिखा दे मांगने का, मंगना नहीं आया तेनों बेटंगिया, रब कोलो मंगया ते की मंगया। वो कांटे जो हमें वो चीज़ मांगते हैं जो कांटों में से सनी हो, जो हमें कांटे देने हो, जिसने वही मांगते हैं। फिर कांटे चुभते हैं तो फिर कहते हैं, कांटे चुभते हैं
कांटे चुभते हैं, फिर कहते हैं भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से लग रहे हैं, क्यों? फिर आपने खरीदे हैं। गुरु महाराज से अर्ज कर करके दे दो भाई, एक लड़का दे दो, ले ले लड़का, लड़का ले ले, वो भाग्य का सुख है। महाराज कहते हैं भाई कर्म, कर्म नाम केवल कर्म से चलता है। कर्म करोगे तो नाम चलेगा। ये नहीं देखेगा कितने लड़के हैं इसके, आगे 10-10 होते थे तो नाम तो अब तक नहीं चला। 10 होते हुए भी नाम नहीं चला भैया। अब तो एक है, क्या एक से क्या चला लोगे आप नाम? या 10 आप भी पैदा कर लो शायद। भाई मैं शायद कह रहा हूँ, पहले तो आप जन्म नहीं दे सकते 10 को। आप चलो छोड़ो ये बात, जन्म लिया या ना लिया ये तो प्रभु की देन है। प्रभु ही सब कुछ देने योग्य है, प्रभु ही देता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। मांगने में मोती नहीं मिलेंगे आपको, हीरे नहीं मिलेंगे, भीख नहीं मिलती। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? किस लिए मांग रहे हो? क्या लोगे उससे? मुझे दरबार में ना नया नया मैं गया तो घर का खास प्रेमी कहते महाराज जी कह रहे पे बेटा देना। तो पटवारी जी कहते क्यों नहीं? महाराज जी मुझे एक दिन कह रहे, पटवारी जी आपको याद नहीं आपने क्या कहा था ऐसे पे तेरे कितने हैं? मुझे महाराज ने याद कराया भाई तेरे कितने हैं भाई? कहते 3 थे उसके। मैं 3 ने सुख दिया तुझे? वही बात है, सुख और दुख केवल हमारे लिखे हुए हैं, हमने जो लिखा के आए हैं, जो बुने हुए हैं। एक वही बात है, लेना देना ही सब कुछ है। एक चोर था, ये कलयुग की बात है, असल बात है। एक चोर था, चोरी करता था जंगल में, आना खो कर लेनी, बस ले के चले जाना, कोई ख्याल मन में, कोई ख्याल नहीं पे इसका भुगतान करना पड़ेगा। एक लड़का आया, जवान था, उसके पहले कैंठे पड़ा करते थे, सोने के कैंठे इतने इतने बड़े 10-10 तोले के। तो कैंठा उसका मतलब देख लिया भाई ये लड़का जवान है, अगर इससे खो करूँगा तो ये मुझे मार देगा। उसने पीछे से कुछ चीज़ बार किया, लड़के को ख़त्म किया, कैंठा ले गया। कैंठा ले गया, कुछ अरसा बाद उसके लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ, वो दुआ दारू किया करता ही हर कोई। ये तो हमारा नाता है, ये तो प्रेम है, ये तो मिठे कीड़े हैं, करते हैं, सारा संसार करता, मैं भी करता हूँ। बाकी तो अपने लड़कियों के लड़कियां के लिए करते, मैं प्रेमियों के लिए मुझे बड़ा दर्द होता है। जितना बेटे के लिए होता है उतना ही मुझे प्रेमियों के लिए होता है। मुझे ये अगर कह दूँ उससे भी ज़्यादा होता है तो कोई भी गलत नहीं, गलत वो भी बात नहीं। क्यों? बेटा मेरा तो बाहर बैठा है, आप नज़दीक को, मेरे नज़दीक वाले ज़्यादा नज़र आते होंगे, अनुभव के बाद देखेंगे वो अलग बात है। बिना अनुभव के आप तो नज़र आ रहे हैं, मुझे वैसे ही दर्द हो जाता है। ये कहने वाली बात नहीं है। हित 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 और अनहित, पक्षी और पक्षी जानवर भी जानते हैं हित और अनहित। गौशाला जाता हूँ तो गौएँ खड़े हो जाती हैं, कोई बात महाराज जी की आ गई। और बैल था ऐसे महाराज के इंतजार, चोला चिट्टा, चिट्टे सफ़ेद चोले को पहचानते थे वो। बड़ी हैरानी की बात, यहाँ से वो देख लो जीटी रोड है, इतनी दूर देख के ना ये सब खड़ी हो जाती। क्या देता हूँ उनको मैं, क्या देता हूँ? एक एक पेड़ा। हम बेटे को कितना खिलाते हैं, कितना खिलाते हैं, खा ले बेटा, खा ले बेटा, खा ले बेटा, लेकिन वो भी अनहित को, हित अनहित को भूल जाता है। क्यों? क्यों? मतलब है उस संसार में, मतलब है। बिना मतलब के संसार में कोई नहीं है, हर एक के लिए मतलब है। ये गुरु महाराज जी हैं जो कहते भी नहीं इसका बेड़ा पार हो जाए, मैंने क्या इससे लेना, बस उन्होंने ठेका ले रखा है। ਚੱਕੀ ਸਾਡੀ जामनी सरियाँ वाले बावे ने, ਚੱਕੀ साडी जामनी, सर ना ही उठाई हो, लेकिन हम तो कहेंगे ना महाराज आपने उठाई हुई है। वही बात है, हमें तो कहना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए, ना हमारे, हम इस योग्य नहीं है भी जामनी उठा ले हमारी, इस योग्य कहाँ होंगे हमारी जामनी उठा ले भी बेटा तुझे पार कर देंगे।
वार से पार कर देंगे। ना हमने पार देखा ना वार देखा, वार को भी ख़त्म कर रहे हैं। जो आज वार कहते हैं आज का दिन, आज का दिन को वार कहते हैं। ये पहाड़ी शब्द है मेरे ख्याल, वार और पार। वार है आज का दिन, आज के दिन बारे नहीं सोचते, फिर पार की बात सोच रहे हैं कि पार हो जाएंगे। गुरां दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना आखियां, रज रज बेख के रजाइयां क्यों ना आखियां। आखियां तो किससे लगा लेते हैं, जो दुखदाई है, संसार दुखदाई है। सुंदरता बस, पैसे बस, और किसी बात बस बिना मतलब के ही मन को दे बैठते हैं। मन तो गुरु महाराज के पास गिर भी हो गया आपका, मत दिया करो, मत फेंका करो इसको, फेंका आशिकों की तरह मत फेंका करो। आशिक एक बार ही बनता है जीवन में, एक ही बार बन जो, दूसरी बार बनने की कोशिश मत करो। अगर कोई कहता है आपको चलो आध्यात्मिक विषय की ओर चले हो, भौतिक की छोड़ दो, आध्यात्मिक विषय भी और है, ये देखो आपने क्या कहना। मुझे कहा एक काफ़ी पहुँचे हुए 2 साधु थे, काफ़ी नाम था उनका, वो मुझे कह रहे थे, मैं कहा यह सौदा बिक गया है भाई। एक आप भी कह रहा था, एक मैं कहा यार बिका हुआ सौदा कभी दोबारा बिकता है, तू बेच ले, तेरी दुकान पे बिकता, मैंने तो बेच लिया। मरूं या जीऊं, मारे या जावे, ये तो उसकी मौज की बात है ही उसका है। कई बार सोचता मैं यार क्या करूं, ये है ही उसका, तो क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है तुम। जब अर्पण ही उसे कर दिया, अपने ढंग से चलाएगा वो, तो वही बात है। वो ढंग, हम अपना ढंग बीच में बर देते हैं तो दुखी होते हैं। सब भुगतान मात्र है, कोई भी नहीं। सब ने कैंठा चराया हुआ है, वो कैंठा देना है। सब ने दुखी किया है तो दुख मिलेगा। अगर सुख दिया है, ना चाहते हुए भी वो आपका रिश्ता नाता, ना चाहते हुए आपकी सेवा करेगा। क्यों? कड़ी जुड़ी हुई है, सुख की और दुख की, सब जुड़ी हुई है। ऐसे ही कड़ी हमने आध्यात्मिक भौतिक विषय की, आध्यात्मिक विषय की जोड़नी है। इतनी जोड़नी है कि आगे आगे चलती रहे, एक चलती रहे, वो माला बन जाए। फिर माला को कौन तोड़ेगा? ये माला बनाने के लिए, ये माला परोने के लिए हम यहाँ एक मन का प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? अगर यहाँ तो ऐसे भी प्रेमी हैं कि पूछें उनको, आ जाओ, दिया कर लेते हैं, फिर भी फकीर लोग यार आ जाए, किसी ढंग से आ जाएं। कल एक मेरी इतनी की चीज़ कोई ठीक कराने वाली थी, मुझे याद आ गया, महाराज मुझे भी यार चलाते थे। मैं कहो ऐसे बोलता हूँ मैं, जैसे प्रेम हो तो ऐसे ही बोलता हूँ मैं भी ये चाहता था पटवारी कहे महाराज जी मुझे, पटवारी जी कहते मेरे, मुझे थोड़ा दुख होता था। कभी पटवारी कहते मैं आज अपनापन आ गया, अब अपनापन आज उछल गया घड़े से। तो उसे कहा जा कसा के लाना। क्या एक पेज कसाना था? पेज कसाने की बात नहीं, बात तो उसे बुलाना था। पेज क्या, मैं जाता रहता तो डॉक्टर के पास, तो वहाँ क्या पेज के उसने भाग के मेरा कसना था, पहले पेज जानते हैं मुझे। सो बात है यहाँ भुगतान केवल भुगतान करने के लिए है, लेकिन कर्म करने के लिए भुगतान वो हो गया। लड़का पैदा हो गया, वो कंठे वाला बात चल रही है। तो लड़का पैदा हो गया, लड़का शुरू से ही बीमार रहने लगा, बड़ा इलाज किया। एक कैंठे क्या, सब जो घर के कैंठे पहले और इकट्ठे किए थे सब बिक गए। फिर वो दवाई लेने चला, पकड़ लिया बाजू उसका, बापू कहाँ जा रहा है? कहते बेटा अब ना उधार लेने जा रहा हूँ तेरे लिए दवाई लाने। कहता बापू छोड़ बात, कैंठे तो कई बिक गए, एक कैंठा तो तूने मेरा चुराया था, एक कैंठा मुझे मार के तू लेके गया था, यहाँ तो कई कैंठे ख़त्म हो गए। बस मेरा हिसाब किताब खत्म, सांस में श्वास खत्म। विचार नहीं है, विचार ही भक्ति है, विचारते नहीं, लेना देना है। हर कोई बीमार पड़ता है तो देना है। अब खुशहाल हो, मतलब जब हम खुशहाल होते हैं
तो मस्त हो जाते हैं, तो संसार में मस्त हो जाते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना को, जो सुख में सिमरन करे दुख काय को। दुख तो खरीद लेते हैं ना। प्रभु से इतना मांगा करो कि इतना कि मुझे धन दे दे, मैं खाऊं और धर्म में लगे। इतना के धन मुझे दो कि मैं खाऊं, मेरा कुटुंब खाए और धर्म में लगे, और इतना सुख देना प्रभु कि मैं आपको ना भूल जाऊं। मान लेना आप, हम इस योग्य नहीं हैं कि सुख को भी सहन कर जाएं। सुख को सहन करने के लिए, सुख को रखने के लिए पटारी चाहिए। दुख को रखने के लिए अगर पटारी चाहिए तो सुख को रखने के लिए पटारी चाहिए। वो पटारी गुरु महाराज की कृपा से, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुन्नी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुन्नी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुन्नी रहती अदालत तुम्हारी, दीनों के दिल पर दया तुम ना करते, दीनों के दिल पर दया तुम ना, तो सुन्नी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुन्नी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, सुन्नी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुन्नी रहती अदालत। गुरु महाराज दयावान हैं, तभी ये महफिलें सजा करती हैं। अगर दयावान न हो, अगर किसी के गुण अवगुण को देख लें तो एक भी दयावान है। तो प्रभु के चलो कह लें आशिक भी कम नहीं है। आगे कहा कि हम पापी ना होते तू शहनशाह ना होता, हमारी बदौलत अदालत सजी है, हमारी पापियों की बदौलत। कहने को नहीं हटते, कह देते हैं। चलो कहने का भी ढंग होता है, जिंदे नहीं कोई ढंग से चला जाए कोल गुरां दे जाना, ये ढंग ही है। भौतिक में ढंग है, आध्यात्मिक में ढंग है, कहने का भी ढंग है। जब कहने का वक्त होगा, भगत हो जाओ सिमरन करता है, जो साधना करता, जो प्रेम करता, उनसे वो बात निकलेगी। तो बना रहा है, आज मैं ऐसे कहूँगा, आज ऐसे कहूँगा, आज ऐसे कहूँगा, महाराज से ऐसे रोष प्रकट करूँगा, लेकिन रोष भी प्रकट नहीं कर सकता। ये रोष वो ही प्रकट करेगा जो अपना बनाएगा। अपने पर ही रोष प्रकट करते हैं, दूसरे पे कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, ना सुनाता है दूसरे को, ना सुनता है। तो क्या गया वो प्रभु का चला हुआ आशिक, टिकने वाला आशिक तो बहुत मुश्किल है। हम अपनी तरफ देखते हैं और किसी तरफ क्या देखें, बहुत मुश्किल है। एक जगह स्थिर रहना, उससे ही प्रेम में सबको लिप्त कर देना मुश्किल है। तो चला हुआ आशिक कहता भी हमारे पापियों की बदौलत ही ये अदालत है हमारी। हम पापी ना होते तू शहनशाह ना होता।
कहना तू महाराज ये तुम्हारी तरह हमारे नाम से है, हम पापी थे, तेरी अदालत में आए, तेरे जैसा बढ़िया वकील हमने किया है। लेकिन भैया जैसे वकील कहता है केस लड़ने के लिए जैसा वकील कहता है वैसे कागजात तैयार कर लें तो केस तो लड़ा जाएगा, केस जीत जाओगे। अगर वकील के अनुसार आप तरीक पर नहीं आया करोगे, ये तरीक ही है, ये अध्यात्म की तरीक है। आज सत्संग है, परसों वो बात है, चौथ ये बात है, परसों ये बात है। अब अच्छा बच्चों का जन्म तो यहीं मना लो यार, बच्चों का जन्म आगे ही मनाते थे। सत्संग ही बहाना है तेरे मिलने का, सत्संग ही बना। सत्संग के लिए तो पूछते हैं फ़ोन पे कहीं सत्संग तो नहीं आज, क्या है। बड़ा दुख होता मुझे, थोड़ा दुख नहीं होता, ज़्यादा होता। क्या पूछ रहे हैं, दरबार में से काल आ गई, वो काल लास्ट काल आए ना, काल संदेशा भेजिया दिया कबीरा रो, जो आनंद साध संगत में वो बैकुंठ नहीं हो। पहले कबीर साहब जब यहाँ आए तो मात लोग को देख के दुखी हो गए, ये कांटों की सेज है, इधर चलने वाला कोई नहीं है, यहाँ तो सब तंग करने वाले या ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण अहंकार में डूबे हुए। कबीर साहब को रविदास को बहुत तंग किया, पहुँचे हुए फकीर बहुत तंग किया। हम ब्रह्मस्सी, हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म को जानो तो कह दो। नहीं ये बात नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं, मुंह के बड़े लवाल, उनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। जो कहते हैं, जो अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर से प्रभु के उसके गुण गाता है, वो तो कहता है नहीं मैं राम का सेवक हूँ, मैं श्याम का सेवक हूँ, मैं हनुमान का सेवक हूँ। किसी से भी नफरत नहीं करता वो कहता ठीक है यार तू चल रहा है तो ठीक चल रहा है, जरूर मंजिल यही है। रास्ते इस मंजिल को पहुंचने के अलग आएगा, लेकिन मंजिल एक ही है, चले हुए हैं सब। फिर जब इस संसार में लिप्त हो गए, महापुरुष भी लिप्त हो जाते हैं। क्यों? प्यार में। कुछ प्रेमी उनको ऐसे मिल जाते हैं कि यार वो कहना मानते हैं, वो तरीक पे आते हैं। ये तो साढ़े कई तरीक पे आने में आते नहीं, कहते आप पे ठेका चक ले, आप पे बड़ा बढ़िया तरीक में आते थे। मैं इंतजार करता था, साहब मेरा क्लाइंट नहीं आना अभी, आज मैं कभी आराम करना करता नहीं था मैं क्लाइंट के लिए। बहुत वकील भी देखता है मेरा क्लाइंट आज आया नहीं, यार कुछ बताएगा नहीं बात। मुझे उसको कागजात तैयार करने के लिए कहे थे तो करके लाया होगा तैयार। ये अध्यात्म विषय का वकील है गुरु महाराज जी, जिसकी शरण में हम जाते हैं। वो पुकार करते हैं वकील की तरह, बौद्ध के वकील की तरह पुकार करते हैं, महाराज जी वो खुल के कह दिया करो। एक ही तो है जिसके खुल के कह जाते हैं। मैं कई बार ना कोई ऐसी बात जो कहने योग्य नहीं वो भी कहने के लिए तैयार है, तो महाराज कहते ऐसे ही रुक जाते हैं, कहते ठहरे मुझे पता है, तो ये सबके सामने कह देगा। क्यों यार, उसके आगे तो सब नंगे हैं। ये तो हम पर्दा डालते हैं ना, मेरे जैसा कौन हनुमान हूँ मैं तो राम बनने वाला हूँ। पहले हनुमान था, कल परसों राम बन जाऊँगा। लेकिन रावण जैसी कृतियाँ हम में, एक दो कृति थी उसमें, उसका वो देख लो, सब जो उसके गुण थे वो दब गए, एक दो कृतियाँ से दब गए। उस जैसा गुणवान कोई नहीं था, उस जैसा सूरवीर कोई नहीं था, उस जैसा महात्मा कोई नहीं था। वो कैसे कह रहे हो महात्मा? यार समाधि में जो बैठते हैं, देखो ऐसे राक्षस तपस्वी हैं जो सूल पे खड़े हैं, देखो ऊपर बैठे हैं। हम तो नीचे बैठने के लिए 50 बार ये गोडे बदलते हैं। 1 घंटा बैठना हो तो इधर ही होगा ध्यान, इधर सर्वभक्ति हो। क्यों? बात है तो प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर बैठना भी हो तो ढंग घर से शुरू करो बैठने का। घर में बैठो, हमारे क्यों कहते हैं बैठो, बैठना ही सीख लो आप, कोई बात नहीं। अब नर्सरी केजी में चल रहे हो बैठना। अब हमारी संगत काफ़ी
काफ़ी आगे से ज़्यादा कुछ जो प्रॉब्लम हो शरीर में तो अलग बात है, वो जानते हैं, पता है उनको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हल भी कर देते हैं। या तो हर काम सोल्व होता है अगर सोल्व कराने वाला चाहिए हर काम। जैसे गुरु महाराज जी वहाँ पे करते थे जख्याल में, वे यहाँ हो रहा है और होगा भी। इस सीढ़ियों में जो चढ़ेगा वो महाराज जी की वो चढ़ाई वाली सीट जो महाराज ने वहाँ पे जो आले दुआले सब नीचा स्थान एक टिल्ला उन्होंने पकड़ लिया। देखो वह है कुदरती, प्रभु को क्या पसंद आया, सब एक टिल्ला है। जो उस चढ़ाई में चढ़ जाता है, पहले चढ़ाई चढ़ना ही बड़ा मुश्किल वहाँ। जितनी कर्म की चढ़ाई उतनी जखेवाल की चढ़ाई। जिस मर्जी चले जाएं, चढ़ाई चढ़नी ही पड़ेगी आपको गुरु महाराज के शरण में जाने के लिए। गुरु महाराज ने ऐसी भौतिक में भी ऐसा स्थान चुना था, देखने वाले को नजर आता था। मेरे गुरु महाराज तो कैलाश पर्वत में बैठे हुए भाई, देखने वाले को जो अंधा था उसको क्या नजर आएगा। बोलते कहते जा रहा हूँ यार जखेयाल में, लेकिन ये देखो बैठे कहाँ है। कौन सा स्थान चुना है? कैलाश पर्वत। कैसा चुना उन्होंने? ये ढंग होता है भाई, बात है। वकील के पास ऐसे नहीं वकील बन जाता, उसे हर चीज़ का ढंग होता है। उसने यार चुनना भी है ना, और खाना भी है, तो ऐसे नहीं जो आपने लिया है खा लिया। उनको पता है प्रभु मेरे अंदर वास करते हैं, प्रभु ने मेरे ने भोग लगाना है, प्रभु के मैं अर्पण करूँ, ऐसा करूँगा अर्पण। आप तो लेंगे विचारेंगे। श्रृंगार करते हैं तो संसार के लिए श्रृंगार नहीं करते हैं संसार के लिए करते हैं। मैंने देखा संसार के लिए देखना महाराज ने कई मुंदरियाँ दे जानियाँ। महाराज ने इधर देखने वाला देखे कि बाबा जी कैसे मुंदरियाँ चढ़ाई हुई हैं। शौकीन बहुत हैं, शौकीन नहीं है वो किसी का दिल तोड़ने के लिए राजी नहीं थे। देखा करते थे आज फलाना प्रेमी आ रहा है, उसकी मुंदरी पहन लेनी, केवल दिल रखने के लिए। फिर मेरे दरबार में तेरे जैसा गरीब भी शाहूकार से शाहूकार है, जिसका गिफ्ट मैं अपने अंग पे लगा कर रखता हूँ। ऐसी लीला मेरे प्रभु की। ऐसी लीला क्या करते थे, देखने वाला तो बहुत बड़ा भाई। 365 कृष्ण महाराज ने 365 रानियाँ रखी थी। अभी भौंकते हैं कुत्ते, तो भौंकते रहेंगे भाई। कुत्ते तो हर जन्म में हुए, हर युग में हुए, और कुत्ते न होंगे तो इंसान का कैसे पता लगेगा। कुत्ते भौंकते हैं, उनका काम भौंकना है। जब स्वयंवर सीता माई का रचा तो इसकी सखियाँ, इसके रिश्तेदार 365 इर्द गिर्द खड़ी थी। एक चित्त से इन्होंने मन में ध्यान लिया पे ऐसा ही हमारा पति हो। ऐसा कहाँ से 365 लाए, ऐसा ही कहाँ से लाए 365। जैसे द्रौपदी ने पंगा डाल दिया, मांगे हम, तभी हम बार बार कहता हूँ आपको, मंगना नहीं आया बेटंगया, रब को मंगया तुंदा की मंगया। प्रेमी एक बार पूछे क्या मांगना चाहिए, बाहर से मेरे फ़ोन आया तो क्या मैं कहा चुप रहो आप, चुप में भली है, चुप में सुख है। तो संसार में कहते हैं एक बात चुप कर दो, सुखी सुखी हो आप। अगर मुख खोल देंगे, आपको मुख खोलना नहीं आएगा, संसार में ही बोलना नहीं आएगा आपको। आप झगड़े वाली बात करोगे, झगड़े की बात करेंगे। अगर परिवार दुखी है तो भजन आप भी नहीं कर सकोगे। इसलिए चुप ही सुख है। प्रभु से क्या मांग लोगे आप, भौतिक में नहीं आप मांग सकते, भौतिक में मांगने योग्य नहीं हो आप। तो द्रौपदी ने क्या मांग लिया, 5 गुण ऐसे हों, कहते एक में तो हो नहीं सकते। देखो हमने अपने कांटे आप ही बोए। देखो अगर यहाँ संसार में आए हैं तो संसार अनुसार चलना चाहिए, चलते हैं। महापुरुष देखो जिस जाति में आते हैं वो अपना गुण वैसा ही ले लेते हैं। नहीं मैं बाहर का तुम्हारी जाति का हूँ मैं, और उनके गुण तो गुणों के भरपूर हैं। वो तो हर एक के साथ सेट हो जाते हैं। लेकिन वही बात करेंगे,
कोई लागन बीच में कर देंगे, वो अपनी जाति जिस जाति में आया क्यों करेंगे, फिर ये कहेंगे मैं मेरी जाति का है। भाषा वो सारी जानते हैं, सारे वो भाषा ही उनसे निकली यार, लेकिन फिर भी भाषा वो ही जो समाज की भाषा है वो ही बोलेंगे, अलग नहीं बोलेंगे। अलग क्यों नहीं बोलेंगे, वो अलग आपको नज़र आएंगे, हम उनके नज़दीक नहीं फिर जाएंगे। अगर अपनी पावर थोड़ी थोड़ी दिखाते रहें, ज़्यादा दिखा लें तो हम नहीं नज़दीक आएंगे। हमारा ही कहते हैं पटवारी जी अब देख रहे हो, हर वक्त मेरे तरफ देख रहे हो, कहीं पुराने प्रेमियों को पूछ लेना। यहाँ तो भजन बंदगी सत्संग कीर्तन और तप करते हैं। मेरे चेहरे पे नूर आए, मेरे फ़कीर ने वो धुने पे ता बैठा मेरा नूर ख़त्म हो जाए। जो सामने वाला नूर है वो खत्म, इतना नूर था कि मेरे शहनशाह की तरफ हम आँखों का उठा के नहीं देख सकते थे। फ़कीर ने सोचा प्रेमी दर्शन कैसे करेंगे, बड़ी बार मुझे कहा पहले कहते टक लगा के देख रहा है। अब पूछना पुराने प्रेमी बहुत डरते थे, जिन्होंने उसका बाबे का चिमटा देखा है, हमने तो प्यार ही देखा, नहीं चिमटा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, भय तो आता है, गुरु महाराज तो गुरु महाराज ही होते हैं। कभी ऊंची बोल देते तो क्या काम कपड़े बदलने वाले हो जाते, बिल्कुल सच्ची बात है। भय है, पावर है, कुछ कह ना दे यार, कुछ अगली बात ना कह दें, लेकिन आपको क्या पता गुरु महाराज क्या होते हैं। अपनी मन के अनुसार चल रहे हो, चलते रहो। मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए, चलो चले रहो, सीढ़ियाँ चलते रहो तो मंजिल में ज़रूर पहुंचोगे। तो क्या मांगा उसने, 5 पत्ती ऐसे हों, कहते एक नहीं हो सकता, फिर 5 मिलेंगे, लीला रहती 5 आगे। फिर समाज देखो, समाज के विपरीत हम कोई कार्य करेंगे तो समाज तो आज तक कह रहा है, वो द्वापर त्रेता कब चलेगा, अब कलयुग में भी कह रहा है। कहने वाले कह रहे हैं, कहने वाले नहीं हटेंगे, वो समाज को देख रहे हैं यार। 5 पत्तियों वाली वो बात उसे मांगना नहीं आया, दुख आप ही मांग लिया उसने, दुख मांग लिया, फिर चलो झेला भी उसने, सुख नहीं मिला उसे भी, ये को सुख मिला। सुख है बिच संसार दे ना छड़ गयो, सुख है बिच विचार दे सतगुरु शरण पियो। ना बिच सुख संसार दे, संसार में सुख नहीं है भैया, बैठे रहो रिश्तेदार के साथ, सुख नहीं है। बातें करेंगे अलग अलग तरह की तो कुछ खिलाएंगे भी, लेकिन टेम्परेरी शांति है। ना छड़ गयो, छड़ के जंगल में चले जाओ, ये प्रैक्टिकल मेरा प्रैक्टिकल एक बार ना मैं अपने गांव, हमारा गांव जंगल में ही है, तो देखा यार वहाँ जाएं, कुछ समाधि लगाएं। यार वही बात है, नहीं जाने की ज़रूरत, प्रभु से प्यार हो जाए तो यहीं सब कुछ है, यहीं वो लीला रच देते हैं। तो एक दिन समाधि में बैठा था मैं, तो मन बहुत लगा, उधर ढोल बज रहे, बड़ा नगारे बज रहे, इधर गली में से गुजरते थे। ओहो, फिर प्रभु ने अनुभव उसी वक्त करा दिया, ना भाई ना बिच सुख संसार दे ना छड़ गयो, सुख है बिच विचार दे सतगुरु शरण पियो। विचार करके, विचार ही भक्ति है, बार बार महाराज कह रहे हैं, विचार ही भक्ति है, विचार ही सत्संग है, विचार ही मिलन है, विचार ही सीढ़ी है। ये आपने देखना कौन सी सीढ़ी में चल रहा है, सब कुछ विचार ही है। विचार करे धुन धुन पछताए, काम बगाड़े अपना जग को रसाए। जग भी हंसता है ऐसा काम कर जाए तो, आप भी हंसोगे कि हमसे भी कोई गलत काम हो गया है, हमसे भी कोई गलत काम हो गया है। तो प्रभु की याद में रहें, प्रभु के इंतज़ार में रहे, सत्संग की हरदम, सत्संग तो हो यहाँ हर वक्त होता है। गुरु महाराज के हमारे पास हर वक्त सत्संग सुनने वाला चाहिए था। वही बात अब है, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता,
जो मैं कुछ तैयारी की होती है वो वहीं दरबार में ही रह जाती, माथा टेकने के वक्त ही। एक एक अक्षर भी उसमें ऐसे नहीं बोलता मैं, ना बोल नहीं होता यार, ऐसी बात नहीं। बोलने की कोशिश तो करता हूँ मैं, हर कोई कोशिश करता है कि मैंने कुछ यार याद किया था बोलूँगा, लेकिन बोलेगा तू भाई जो वो चाहेगा। यही बात है ना कि हम उसके अनुसार नहीं चलते, उसके अनुसार चलते रहे तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जब वो जगाए तो जागो, जब वो सलाए वो तो सोयो, जब वो खिलाए उस जैसा चक्कर आपको कहाँ मिलेगा। हम सोते हैं वो जागता है, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। बाजी ले गए कुत्ते, वो ही कहते थे फकीर, उठ बुल्लिया उठ पीर मना ले। कहता कुत्ते बाजी ले गए तेरे से, वो 4 बजे के उठे हुए हैं, 4 बजे यहाँ भांग देते हैं पे आप भी उठो भाई, हम तो पीछे रह गए हैं। हाँ, कुत्ते आके वहाँ बैठते थे महाराज के दरबार में सासा सुनने के लिए। कहते महाराज एक दिन गुजर रहे थे, कहते भी उस वक्त तो आपने सुना नहीं, आप बैठे हो। ये मत सोचो, ये दिमाग से निकाल के चलो कि मानक चोला हमें पक्का ही मिलना। गारंटी चाहते हो वकील से कि ये जीतने की, तो वकील का कहना मानना शुरू कर दो, अच्छे रहोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे, ज़्यादा अच्छे रहोगे। भौतिक भी आपका चलता रहेगा, अध्यात्म भी चलता रहेगा। अगर अपनी तरीका आप ही डाल लो तो वकील ही पीछे हट जाओगे, पिए तो आप खुद वकील बन गया भाई। अब अपनी तरीक भी आप डाल लेता है, फ़ोन से बात कर लेता है, आगे वकील को पूछने की ज़रूरत है। सत्संग तो नहीं, बड़ा दुख हो रहा है मुझे वो बात का। आज तो सत्संग नहीं कि बड़े सत्संगी हो आप। पहले इनको पूछूंगा, बाद में पूछूंगा कि सत्संग में आज क्या कहा गया, आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हो। सत्संग में से एक कड़ी नहीं, एक अक्षर भी, एक अक्षर पर हम चल पड़े, हम महाब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं। लेकिन क्या उस काल की नहीं पता वकील ने बुलाया है। अब भाई बात वकील की चलेगी, फिर हमें काल का नहीं पता वकील ने बुलाया। पूछ रहे हैं, विश्वास नहीं है, विश्वास ही भक्ति है। कोई रिश्ता नाता नहीं, यहाँ पे छोड़ दो, निकल जाओ। रिश्ता नाता एक ही रखो, दूसरा मत रखो। दूसरा रखोगे तो महाराज क्या करते थे, दाद के और नानके जहाँ महापुरुष आए हैं, उसके दाद के और नानके दोनों ही नरक उनका पक्का है। नरक को त्यागने के लिए कुछ विश्वास कर लो, ज़्यादा मत करो, ज़्यादा मत करो। एक संत कर रहे सत्संग, उनको प्रेमी आके कहता धीरे से, महाराज जी ये नहीं आपकी मानते। कहता बेटा तू मानता है? कहता हाँ महाराज। कहते एक तू मानने वाला, एक मैं मानने वाला, फिर तो हम करोड़ों में एक ही हो गए। कहता मैं तो एक चाहता था भी एक ही निकल जाए, एक ही नितर जाए। एक नितर गया, मेरा जीवन कहता सफल हो गया कि एक तो कहने कार हो गया। बेटा एक ही बहुत बढ़िया होता, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी हो एक ही बड़ा होता, जिसे संशय हो। संशय ले डूबेगा आपको, मत संशय करो। संशय करते हो आप, शक मत किया करो। शक करने के लिए संसार के सब जीव पड़े हैं, उनके ऊपर एक को छोड़ दो। एक लेकिन आपके बात कहाँ है आपके पास उसको छोड़ने के? ना, रिश्ता नाता पहले आपको, बाकी बात बाद में। चलो कोई बात नहीं, 1 जन्म ले लो, 10 जन्म ले लो, 50 जन्म ले लो, तो इस स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा आपको। मैं तो पहले ही आपको ऊपर पहुंचाना चाहता हूं कि एक जो मैं हूं, मालिक ने मुझे बनाया, मेरे से आप ऊपर हो जाओ। गुरु महाराज ऐसे चाहते हैं। गुरु महाराज ने मुझे ज्ञान दे दिया, कहते पुरारी आप क्यों मगर पीछे मेरे भाग रहे हो? जो मेरे पास था तो तुझे दे दिया। मैं क्या अब तो ज़रूरत पड़ी। मुस्कुरा देते थे धीरे धीरे। तेरा मुस्कुराना यार क्या है, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। नहीं याद करते हम उसको,
तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। वो कहते हैं एक तो तेरे होंठ पतले, कहते ऊपर लाली लगी, तीसरा कहना तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। वो मुस्कुराहट अब तक हमें तंग कर रही है। वो मुस्कुराहट, उसका मुस्कुराना ही अलग बात थी। हमें नज़र आता था, आप किसी को नज़र आए ना, अब भी वही बात है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला अभी भी। बहुत कहते एक तो तेरे भाई बात मुझे बार बार कहने के लिए दिल कहता है, बार बार क्या है यार, इसमें आनंद है। एक तो कहना तेरे होंठ पतले, कहता ऊपर लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। उसकी मुस्कुराहट ने ही मार दिया। हम मरने वाले नहीं थे, उसकी मुस्कुराहट ने, अब तक उसकी मुस्कुराहट हमें कांटों की तरह चुभ रही है, कांटों की तरह उसकी मुस्कुराहट। वो उसकी मुस्कुराहट ने हमें ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। नहीं तो कहाँ, फिर भी उसका होना पड़ना था। आपको भी बात कह रहा हूँ मैं, आपको भी इस मंजिल तक पहुंचना ही पड़ेगा। इश्क उससे ही करना पड़ेगा। आज करे कल करे, 10 जन्म बाद करो, 20 जन्म, भाई बात कह रहा हूँ मैं आपको, 20 जन्म बाद करो, लेकिन इस मंजिल को तय करना ही पड़ेगा। ठीक है, संस्कार हैं आपके, संस्कार आपने बना रहे, अभी भी आप ही बना रहे हो, अभी भी आप बना रहे हो, तो अलग नहीं बना रहा, हमारा ही बनाया हुआ है सब। हमारी धेड़ बुनी है जिसमें हम मकड़ी की जाल की तरह फंस जाते हैं। मकड़ी बेचारी जाल बनाती है कि इसमें जीव फंसेंगे तो मैं खाऊंगी। अब पहले ना मैं, चलो अभी तक भी ये सोचता था ये मकड़ी ना अपने रहने के लिए बनाती है। ये अंदर से ख्याल आया, मालिक दे रहे हैं कि नहीं, मकड़ी रहने के लिए नहीं बनाती, ये तो फंसाने के लिए बनाती है। जैसे भौतिक में मछली पकड़ने के लिए और जानवर पकड़ने के लिए, छोटे छोटे पक्षी पकड़ने के लिए जाल बिछा लेते हैं, वैसे ये जाल बनाती है, इसमें छोटे छोटे कीड़े पा जाएं और मेरा आहार बन जाए। मैं पहले ये सोचता था, लेकिन प्रभु ने सब वही देने वाले हैं, वो तो भंडार हैं, इसको जो मर्जी दे दें, देने वाले वो हैं, लेकिन हम संभाल के रखें, उसमें और खाद डाल दें, पानी डाल दें, तो बढ़िया आंगन में बूटा लगे। ये आंगन कहाँ है? ये हमारा आंगन, खुशबू ही इसके अंदर है, बदबू भी इसके अंदर है, हमारी ही बनाई हुई खुशबू भी बदबू भी। तो कोशिश करो खुशबू तैयार करें। खुशबू तैयार करोगे तो जग भी राजी ते रब भी राजी। जो जग और रब दोनों राजी है तो क्या करेगा काजी? उसको राजी कर दे। गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान। चलो तीबा सतगुरु
सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देवों के देव गुरुदेव भगवान की जय सच्चे दरबार की जय सच्ची सरकार की जय दादू जी महाराज की जय दादू जी महाराज की जय दादू जी महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय निर्गुण स्वामी जी की जय निर्गुण स्वामी जी की जय निर्गुण स्वामी जी की जय जय देव जय सतगुरुदेव महाराज की जय दरबार की जय आज के आनंद की गुरुदेव